नमस्कार, देवभूमि के साथ मैं हूं पूजा सिंह। देहरादून जिले से बड़ी खबर आ रही है। जिला अधिकारी पद से हटाए गए हैं और राजेश कुमार अपर सचिव सोनिका को सौंपी गई है देहरादून की जिम्मेदारी। देहरादून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी को एसएसपी ने हटा दिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी को दी गई है जिम्मेदारी। दिलीप सिंह कुंवर को बनाया गया देहरादून का एसएसपी। उत्तराखंड शासन ने यह आदेश जारी किया गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तबादले किए गए हैं। और अब सीधे रुख करते हैं श्रावणी मेले का, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं। मैं अनुरोध करूंगा एसएसपी सर से कृपा करके मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके इस पावन पर्व में सबसे पहले आपको कोटि से धन्यवाद देते हैं। आपने समय निकाला हमारे क्षेत्र की जनता के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी के सामूहिक स्वागत के लिए श्री प्रकाश भट्ट जी मंडल अध्यक्ष जागेश्वर, गोपाल पीसी, संजय रालाकोटी जी मंदिर प्रबंधन समिति जागेश्वर के पुजारीगण, श्री अभिष्ट प्रसाद जी मंडल उपाध्यक्ष जागेश्वर, हमारे बीच हमारे विधायक श्री मनोज सिंह नेहरा जी को आमंत्रित करता है। बड़ी माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में माननीय कैलाश शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन आप सभी को। भाई साहब कितनी बार बोल दिया मैंने आपको। हाँ ठीक है ठीक है। और उसके पश्चात प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के लिए सभी विधायक जी आपके कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और श्रीमती ज्योत्सना पंत जी, प्रबंधक मंदिर समिति जागेश्वर, श्रीमती नेहा जी, प्रमुख भला देवी, आप सभी से अनुरोध है और अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान और हमें प्रकाश करेंगे। कौन सा अब तो हो गया प्रोग्राम, कौन सा गया 100 लाख सम्मानित करेंगे हमारे प्रिय विधायक जी और श्री हेमंत भट्ट जी पुजारी जागेश्वर। हाँ तो अब तो ये प्रोग्राम खत्म होगा, आपको सुधारना चाहिए। लेने के लिए अभी 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 प्लेट निकलने वाली तो भेज देना। कितनी गाड़ी, एक गाड़ी है आपकी? ठीक 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 है ठीक है, मगर जल्दी निकालना, 10-15 मिनट में निकाल देना। मैं अनुरोध करूंगा मंदिर प्रबंधन समिति से सभी अतिथियों का सम्मान यहाँ पर करेंगे, क्योंकि समय की अत्यंत कमी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तुरंत जाना है, इसलिए आगे नहीं मिलेगा। जो कार्यक्रम तय था पूरे से उसे तुरंत। बता दें आपको, कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी जल पुलिस गंगा में डूब रहे युवक को बचाती नजर आई। स्नान करते समय तेज बहाव में युवक बह रहा था।
जल पुलिस के गोताखोरों ने तुरंत इस युवक की गंगा में बहने से जान बचाई। स्नान करने के लिए युवक गंगा में उतरा था और स्नान करते वक्त जब बहाव तेज हो गया तब जल पुलिस के गोताखोरों ने इसकी जान बचाई। कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी हुई है जल पुलिस। लगातार जल पुलिस जो है वो जगह जगह तैनात की गई है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो लोगों को फटाफट से रेस्क्यू किया जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी के अंदर भी जो है एक बैरियर बनाया गया है कि इसके आगे जाने पर जल का बहाव तेज होगा, वहाँ ना जाएं। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग फिर भी उस तरफ जाते हैं और वहाँ पर डुबकी लगाते हैं और तेज बहाव वहाँ पर होता है, इसलिए जान का खतरा होता है। और ऐसे ही एक तेज बहाव में ये युवक फंस गया जब वो नहाने के लिए उतरा था और इसी बीच जो है जल पुलिस देवदूत बनकर इस युवक को बचाती हुई नजर आई। बढ़ते आगे, पंचायत चुनाव से पहले हरिद्वार में बीजेपी ने एक बड़ी सेंध मारी की है। हरिद्वार में कांग्रेस और बीएसपी के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने में बीजेपी कामयाब रही है। आज बीएसपी कांग्रेस के तकरीबन 44 नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल ने इन सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। विधानसभा चुनाव में खानपुर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुभाष चौधरी, कांग्रेस की टिकट पर लक्सर से विधानसभा चुनाव लड़े अंतरिक्ष सैनी, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार, कांग्रेस के प्रदेश सचिव मैनपाल सिंह, बीएसपी के प्रदेश सचिव योगेश कुमार, बीएसपी के हरिद्वार विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत तकरीबन 44 नेता बीजेपी में शामिल हो गए और इस मौके पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे आज की डेट में जो है जो भी विकास या जो भी उत्तराखंड के लिए जो भी माननीय मोदी जी के संरक्षण में या पुष्कर धामी जी के जेल में हो रहा है वो अन्य पार्टियों में उसका कोई वो नहीं है, कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि हम जो है अपने प्रदेश के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए और इसी में लग के अपना जितनी भी योजनाएं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं और आशा करते हैं और आपसे बताते हैं कि हम लोग आगे चल के इस पे जितना भी है अपना कार्य करेंगे। और बता दें कि अब खबर आ रही है देहरादून से, उत्तराखंड में कल बीजेपी मॉक ड्रिल करने वाली है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी करेगी ये मॉक ड्रिल। एनडीए उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। बीजेपी विधायकों की आज अहम बैठक होने वाली है सीएम आवास पर शाम को 7 बजे, जिसमें तमाम बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनको तमाम बीजेपी के विधायक वोट देंगे और इसी को लेकर आज शाम को 7 बजे अहम बैठक होने वाली है सीएम आवास पर विधायकों की। और इसके अलावा कल जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल बेसिकली एक प्रैक्टिस है कि किस तरीके से इन चुनावों में वोट देना है, ये तमाम विधायकों को समझाया जाएगा क्योंकि चुनाव एकदम करीब है, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर बीजेपी आज बैठक कर रही है और कल मॉक ड्रिल करेगी। बढ़ते हैं आगे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के कांग्रेस के बयान को लेकर कहा कि बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए, वो कांग्रेस की चिंता छोड़ दें। वहीं हरिद्वार में हरक सिंह रावत के हरिद्वार दौरे को लेकर कहा कि समय काल देखकर बोलना और काम करना चाहिए। अभी हरिद्वार में पंचायत चुनाव का वक्त है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने नसीहत दी कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में वो एक मैसेज दें। अपनी चिंता करें और कांग्रेस अपनी चिंता कर ले। ये देखना चाहिए, ऐसे समय काल देखना पड़ता है। इस समय हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारी किसी बात से भी यदि हरिद्वार में हम कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उससे मैसेज दे जाना चाहिए कि हम पंचायती चुनावों को शक्ति दे रहे हैं। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बारिश और भूस्खलन की वजह से 203 सड़कें बंद हो चुकी हैं। बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मोटर मार्ग अगले 1 महीने तक बंद रहेगा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे के
समीप जो है भूस्खलन आया, वहां पर भी जो है कुंड धंस चुका है। ये तमाम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, मोटर मार्ग अगले 1 महीने तक बंद रहेगा। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे कुंड के समीप धंसा है और ये तमाम खबर आ रही है। बारिश और भूस्खलन, लगातार जिस तरीके से बारिश आ रही है, भूस्खलन हो रहे हैं। 203 सड़कें तकरीबन ऐसी हैं जो इस वक्त प्रभावित हुई हैं, बंद हुई हैं। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का पर्व हरेला मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अनूठा पर्व है। वनों से हमें अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनका प्रयोग औषधियां बनाने में किया जाता है। भारत में लगभग 35 लाख लोग वनों पर आधारित उद्योगों में कार्य कर अपनी आजीविका चलाते हैं। हरेला पर्व पर फलदार और कृषि उपयोगी पौधारोपण की परंपरा है। हरेला केवल अच्छी फसल उत्पादन ही नहीं बल्कि ऋतुओं के प्रति समान भी है कि इनको सम्मान देना चाहिए। हरेला के इस पर्व को कहीं कहीं हर काली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि श्रावण मास का ये मौका है जब भगवान शंकर जी को विशेष प्रिय है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही भगवान शंकर का वास माना जाता है, इसलिए उत्तराखंड में श्रावण मास में पड़ने वाले हरेला पर्व का बहुत अधिक महत्व है। हरेला 7 अनाजों से बोया जाता है और हरेले के त्योहार का मतलब यह होता है कि सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें। हरेले के दिन से ही सावन के महीने की शुरुआत हो जाती है। हरेले के पहले दिन डिगरों की पूजा होती है जिसमें शिव पार्वती की पूजा होती है और हरेले को उसकी रात को हरेले को दाड़िम की टहनी से गोड़ा जाता है। बढ़ते हैं आगे। बता दें कि देहरादून से खबर है, सीएम ने हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। पूरे प्रदेश भर में पर्व मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2022 तक ये पर्व मनाया जाएगा। हरेला पर्व की थीम नदियों का संरक्षण पुनर्जीवन है। हरेला पर्व को सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि संकल्प के रूप में लेना जरूरी है। कोरोना काल में वृक्ष का महत्व समझ आया है। पहले सदियों में बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब बारिश होती है, सर्दियों में बारिश हो रही है। वृक्षों का संरक्षण करना हमारी विरासत और संस्कृति भी है। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड। 4 धाम यात्रा में भी इस बार श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तराखंड राज्य सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर कई बड़ी पहल कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से 18 साल तक के प्रदेश में मौजूद 38 लाख बच्चों को उनके स्कूलों में स्वास्थ्य की टीम जाकर न सिर्फ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है बल्कि उनको निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में 58 टीमें बनाई गई हैं जिनको राज्य सरकार की ओर से गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 1 माह में 22 लाख बच्चों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई है और स्कूल खुलने पर बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयपाल आर्य ने जीएसटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार केंद्र के समकक्ष जीएसटी से होने वाले नुकसान का जिक्र तो कर रही है, लेकिन जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं मांग रही। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड राज्य के प्रति सही निर्णय नहीं लिया तो अगले 5 साल में उत्तराखंड को 25,000 करोड़ रुपए के राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बढ़ते आगे। सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और तहसीलदार जगमोहन ने हरेला के पर्व पर उप जिलाधिकारी आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही उप जिलाधिकारी ने हरेला पर्व की क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य की जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने सभी क्षेत्रवासियों से वृक्षारोपण की अपील की है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के तहत हो रहे वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने शुभारंभ किया।
डीएम भंडारी ने एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय के साथ मिलकर पौधारोपण किया। वहीं क्षेत्रवासियों को लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी हैं। डीएम भंडारी ने सभी क्षेत्रवासियों से हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। डीएम भंडारी ने कहा कि पौधों को लगाने के बाद उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। जब पौधों की देखभाल होगी तभी आगे चलकर ये विशाल पेड़ बन सकेंगे। उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने के लिए राज्य में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। सूचना विभाग की बैठक में फिल्म उद्योग से संबंधित अवस्थापना विकास के लिए कार्य योजना बनाने और फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग और प्रोडक्शन से संबंधित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। सीएम के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर उसकी शाखा के रूप में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला जाएगा। उन्होंने पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड प्रदेश जो है फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बड़ा लोकप्रिय डेस्टिनेशन मतलब बनता जा रहा है, उभर रहा है। और साथ ही साथ ये तो खैर रिसेंट डेवलपमेंट है, पर साथ ही साथ कई सालों से उत्तराखंड के कई सारे प्रतिभाशाली लोग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में और जगह भी अपनी बड़ी लोगों ने पहचान बनाई है। तो उसके चलते सरकार का की ये मतलब सोच थी कि उत्तराखंड की जो प्रतिभाएं हैं उनको उत्तराखंड में ही रहकर फिल्म जगत में अपना योगदान देने के लिए अवसर प्रदान किए जाए और साथ ही साथ उत्तराखंड को एक और आकर्षक फिल्म शूटिंग के ही नहीं बल्कि फिल्म प्रोडक्शन के डेस्टिनेशन के लिहाज से भी उसको विकसित किया जाए। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने पिछले हफ्ते तो फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के बारे में एक प्रिलिमिनरी मीटिंग की थी और कल हम लोगों ने उसी को आगे बढ़ाते हुए एक फिल्म सिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर भी एक मीटिंग की है। 19 जुलाई को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन विभागों में हुई भर्ती को लेकर होगा। विपक्ष की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग समेत अन्य विभागों में कराई गई भर्ती को लेकर घोटाले की बात कही। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिन विभागों में इस सरकार ने भर्तियां की हैं उनमें घोटाले हुए हैं। हरिद्वार से चल रही कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से कांवड़ मेले की सुरक्षा बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। हरिद्वार और ऋषिकेश को खास सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस ने पैरामिलिट्री की 6 से अधिक टीमों को केंद्र से मांगा है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि जनपद में 6 बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, 2 एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, 5 डॉग स्क्वाड सहित कांवड़ियों के वेशभूषा में पुलिसकर्मियों के मौजूद रहने की बात कही है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कांवड़ यात्रा आतंकी संगठनों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन सक्षम है। पीपलकोटी विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की कार्यदायी संस्था THDC ने हेलंग में टीचिंग ग्राउंड का निर्माण किया है, लेकिन हेलांग गांव के कुछ ग्रामीणों ने टीचिंग ग्राउंड बनाने का विरोध किया है। सूचना पर तहसीलदार के साथ पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवा रहे लोगों से बात की, उन्हें वहां से हटाया। आपको बता दें, जिस भूमि पर हेलंग गांव के कुछ लोगों ने टीचिंग ग्राउंड बनाने का विरोध किया है, जबकि कुछ लोगों ने अपनी गौशाला वहां बनाई है। पुलिस प्रशासन की टीम ने हेलंग पहुंचकर टीचिंग ग्राउंड निर्माण का कार्य रुकवा रहे 4 लोगों को समझाया, लेकिन वो बातों पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने उन लोगों को मौके से उठाकर जोशीमठ थाने पहुंचाया। इसके बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू हो पाया। THDC के द्वारा हेलंग में यहाँ पे स्पॉट पे एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है। ठीक
कि जिसका अनुमोदन आ गया है और जो ग्रामीण दो तीन परिवार हैं जिनके द्वारा, और ये सरकारी भूमि है यहाँ पे, पर फिर भी जो 2-3 परिवार हैं उनके द्वारा अनावश्यक के कार्य को रोका जा रहा है और उनसे 2-3 बार हमने वार्ता भी करी थी। फिर भी ये सरकारी भूमि पे वो अपना उनका एक गौशाला भी बनी है जो अतिक्रमण है, और यहाँ पे जो खेल का मैदान है जो जिसकी अनुमति मिली है और खेल का मैदान उनके द्वारा बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो उसी के क्रम में आज हम यहाँ पे आए थे। देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।